नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। खबर सोनभद्र से है, जहां नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने चाणक्य न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बरसात को देखते हुए नगर की नालियों की सफाई का कार्य पूरा करा दिया गया है ताकि जल भराव की समस्या न हो। उन्होंने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान नगर के बाईपास सौंदर्यीकरण और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। वहीं चुर्क तिराहा गेट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए नाम बदलने और भ्रष्टाचार के आरोपों को रूबी प्रसाद ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत बताया है और सपा पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप लगाया। अंत में उन्होंने चाणक्य न्यूज के माध्यम से नगर वासियों से अपील की कि नालियों को कचरा मुक्त रखें, उन्हें खुला रहने दें और स्वच्छ सुंदर नगर बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। सोनभद्र से मैं हूं नंद गोपाल पांडे। इस वक्त कुछ पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक नगर पालिका परिषद सोनभद्र की चेयरमैन श्रीमती रूबी प्रसाद मौजूद हैं। कुछ पहलुओं पर हम इनसे बात करेंगे। रूबी जी, जैसे ही बरसात का सीज़न आता है या बरसात जब होने लगती है तो हर आदमी, गांव हो चाहे शहर हो, कुछ न कुछ व्यवस्था इस बारिश से निपटने के लिए करता है। तो नगर पालिका की अपने नगर को लेकर के, जल भराव को लेकर के क्या आपके तरफ से क्या व्यवस्था की गई? सबसे पहले मैं चाणक्य न्यूज जी के संवाददाता नंद गोपाल पांडे जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बरसात से पहले ही हम लोगों ने जो मुख्य नाला हैं, बड़े बड़े नाला, मई में, अप्रैल से मई तक ही हम लोग जो है लेबर लगवा करके और अपने सफाई कर्मी लगवा करके पूरी सफाई, जो मुख्य नालों की सफाई होती है, हमने करवा दिया है। साथ ही साथ जो छोटी छोटी नालियां हैं, लगातार हमारे कर्मचारी जहां भी नाली जाम की शिकायत मिल रही है आम जनता द्वारा, और घूमने विजिट करने पर भी जहां भी शिकायतें आ रही, तुरंत उसकी सफाई कार्य हो रहा है। साथ ही साथ हमारे नगर पालिका परिषद में पहली बार 17 गांव जो है 12 वार्ड के रूप में मुझे पहली बार मिला है, जो गांव से पहली बार शहर में जुड़ा है। कई जगहों पे जहाँ गड्ढे हैं और जहाँ पे अभी कीचड़ है, आरसीसी रोड नहीं है, सड़क नहीं है या नालियाँ नहीं बन पाई है, तो वहाँ पे हम लोग जीएसबी जो है तत्काल बिछाई जा रही है और लगातार हमारे जो कर्मचारी हैं पर डे जहाँ से भी जनता की शिकायतें जिस जगह से भी आ रही हैं उस जगह जीएसबी तत्काल बिछाई जा रही है। रूबी जी, पूर्व में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई थी। किस विषय पर मुलाकात हुई और क्या चर्चा हुई और क्या आश्वासन मिला आपको? मुझे जो है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यतः 2 विषयों पर अपनी बात रखी और लेटर के माध्यम से अपने लेटर हेड पे लिख के ले गई थी और बहुत अच्छा वार्ता हुई। एक वार्ता मैंने किया कि जो शहर से बाईपास निकलेगा तो बहुत सारी दुकानें और जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी दुकानें और आम जनता की घरों जो टूटेंगे, उसको बचाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि नहीं, बाईपास बीच शहर से ना निकल करके जो है बाहर से निकले खलियारी वाली रोड से जो निकलने का मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आश्वासन भी मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, जो बाईपास है बीच से न निकल करके, बीच शहर से न निकल के बाहर से इसको लिया जाएगा। साथ ही साथ मैंने दूसरी जो समस्या, हमारे फ्लाईओवर जो तत्काल समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे शहर को जो आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ऐसा कहीं फ्लाईओवर नहीं बना है, जिससे आए दिन हम लोग जो है यहाँ पे फ्लाईओवर की सौंदर्यीकरण के लिए इस शहर के बीचों बीच शहर की सुंदरता को जो बिगाड़ रहा है कि उसके ब्लॉक को, चूँकि हमारे पास एक लिमिट बजट है, मैंने उनसे ये कहा कि फ्लाईओवर का सौंदर्यीकरण के लिए मुझे अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। तो उन्होंने इस पे हामी किया कि आप काम करो, मैं बजट दूंगा और मैं दिलवाऊंगा मद से और इसका सौंदर्यीकरण होगा। ये 2 मुख्य विषयों पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली
और मैं यहाँ की आम जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी उनको दूंगी कि इन्हें दोनों बातों को बड़ी गंभीरता से लिया। और आप देख रहे हो कि अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 2 दिन पहले इस ब्लॉक की सुंदरता के लिए जो है लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया देने का जो है CSR मद से देने का कहा गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे, तो एक सुंदर स्वरूप देगा जब यहाँ बैडमिंटन कोर्ट, पेंटिंग और गमले और सारी चीज़ें बच्चों को खेलने के लिए छोटे पार्क, ये सब सारी चीज़ें जब बनेगा तो हमारा शहर और भी सुंदर दिखेगा। रूबी जी, अभी 2-3 दिन पहले पूर्व में चुर्क तिराहे पर एक गेट है शिवाजी गेट, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने, पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा थे, रमेश दुबे थे और बहुत कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि नहीं, इस एक महापुरुष का नाम हटा करके ये गेट का दूसरा नाम रखा गया, शिवाजी रखा गया, और इस गेट में कहीं न कहीं भारी भ्रष्टाचार किया गया है। समाजवादी पार्टी के माननीय पूर्व विधायकों को मैं ये आपके माध्यम, चाणक्य न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ अनुरक्षण का कार्य किया गया है। उनके पूर्व के कामों को हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया और उनका बोर्ड भी एक तरफ लगा हुआ था, देखने में अच्छा नहीं, पूरी टूट जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और जो है इसलिए हम लोगों ने उसका सौंदर्यीकरण सिर्फ जो है मेंटेनेंस, अनुरक्षण जो कहते हैं वही कराने का काम किया है। साथ ही चूँकि पहले से हमारा जो है शिवाजी चौराहा के नाम से शिवाजी की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे, और हमने उसको डेकोरेट कराया शिवाजी चौराहा, और जो गेट था उस गेट को सिर्फ अनुरक्षण कराने का काम किया गया, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब लास्ट में चैनल के माध्यम से आप नगर पालिका वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बस मैं नगर पालिका वासियों, नगर की जो देवतुल्य हमारी जनता है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कहिए, निवेदन कहिए कि जो है सबसे पहले हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, सुंदर रखें और अपने पर्यावरण को भी संतुलित करें। इसके लिए संतुलन बनाए रखने के लिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, चूँकि अभी बरसात का सीजन शुरू हो गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ सार्वजनिक स्थानों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, ये थीम है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आम जनता अपने घर के प्रत्येक नागरिक जो है एक एक पेड़ लगाए और अपने नहीं तो अपने पूर्वजों के नाम पे एक एक पेड़ लगाए और उसको संरक्षित करे, मेन की उसको जीवंत रखे। तो निश्चित तौर पर जो हमारा जनपद सोनभद्र का जो है वातावरण और अच्छा बेहतर होगा। साथ ही साथ स्वच्छ शहर के लिए जो पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, इसको नाली में और जहाँ तहाँ जो फेंकते हैं और यूज करते हैं उसके लिए भी अपील करती हूँ कि इसको ना फेंकें, ना यूज करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है जूट बैग और जूट की जो होती है बनी हुई उसका यूज करें। और मैं नागरिकों से ये भी अपेक्षा करूँगी कि जहाँ भी दुकानदार हो या पटरी पर बने हुए कोई किसी का आवास हो, घर हो, नालियों को कवर्ड नहीं करे, चूँकि जो स्वच्छता के कर्मचारी हमारे हैं उसको स्वच्छ मित्र का नाम दिया गया है। बेचारे जो हैं बहुत जो नालियों को साफ करने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग पटिया ढक करके कवर्ड कर देते हैं नालियों को, तो आए दिन उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूँगी कि किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना करे, उन्हें खुद का एक जिम्मेदार नागरिक, एक जो है इस जनपद के जिम्मेदार नागरिक, एक उत्तर प्रदेश और एक भारत के जो है जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नगर पालिका परिषद चेयरमैन रूबी प्रसाद जी को, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिया और नगर वासियों से अपील भी किया कि बरसात का सीजन है, इसलिए नाली को खुला छोड़ दें, नाली पर कोई अतिक्रमण न करें। इसी के साथ नंद गोपाल पांडे, चाणक्य न्यूज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।